पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय लोगों के विरोध पर बिहार सरकार द्वारा गठित टीम ने किया क्षेत्र निरीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज, हक की बात जनता के साथ। महानंदा बेसिन परियोजना से बायसी, अमोर और कटिहार के बलरामपुर विधानसभा के लोगों को होने वाले नुकसान से रूबरू होकर बायसी के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान द्वारा लगातार बांध निर्माण कार्यों को रोककर इस प्रारूप के बदले नदी के किनारे बोल्डर पिचिंग या RCC दीवार तथा नदी के बीच से गाद हटाने की मांग को लेकर लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था, जिसके एवज में बायसी, अमोर, डगरवा एवं कटिहार में कई बार सभाएं हुई है और बायसी उच्च विद्यालय में एक बार विशाल जनसभा बुलाकर महानंदा बेसिन अथवा बांध निर्माण कार्य का विरोध किया गया था और इसे समर्थन देने किशनगंज सांसद, कटिहार सांसद, अररिया सांसद, बायसी विधायक, बलरामपुर विधायक सहित आधे दर्जन से अधिक विधायक पहुंचे थे, जिसका परिणाम स्वरूप बिहार सरकार द्वारा टीम गठित की गई थी और महानंदा के संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान और अमोर विधायक अख्तरुल ईमान द्वारा बायसी और अमोर के विभिन्न क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण करवाया गया, जहां गठित सदस्यीय टीम के सभी सदस्य साथ में मौजूद रहे। वहीं अधिकारियों ने बात करते हुए बताया कि क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, इसके बाद उचित कार्रवाई हेतु वह अपनी बात अपने विभाग के पास रखेंगे। इस मौके पर भावुक होते हुए हाजी अब्दुल सुभान ने बताया कि यदि मेरे जीते जी महानंदा बेसिन बनता है तो मेरे लाश के ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जीते जी बायसी क्षेत्र में इस प्रकार का विनाश होने के लिए कभी नहीं देंगे, क्योंकि यह बांध लाखों लोगों को तबाह और बर्बाद कर देगी। वहीं मौके पर मौजूद अख्तरुल ईमान ने बताया कि अगर महानंदा बेसिन कार्य होता है तो उन्हें मेरे साथ साथ मेरे विधानसभा के लाखों लोगों के साथ पहले आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, अन्यथा नदी किनारे बोल्डर पिचिंग या RCC दीवार करें, अन्यथा बिहार सरकार एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। हालांकि उसने निरीक्षण के उपरांत उससे उच्च आला अधिकारी पर पूरा भरोसा जताया है कि वह सही रिपोर्ट तैयार कर भेजेंगे। वहीं इस मौके पर टीम की अध्यक्षता कर रहे बिहार प्रमुख अभियंता मिथिलेश दिनकर एवं उनकी टीम को महानंदा बेसिन अर्थात बांध निर्माण कार्य को रोककर इस प्रारूप के बदले नदी के किनारे बोल्डर पिचिंग या RCC दीवार तथा नदी के बीच से गाद हटाने की मांग को लेकर मेमोरेंडम भी सौंपा गया। यहाँ पर आए, आप अपने प्रत्यक्ष नजरों से क्या देखे और क्या यहाँ पर बांध बनना जरूरी है आपकी नजरों से? हाँ, यहाँ तो प्लान है ही कि यहाँ पर इसके दोनों ओर तटबंध बना करके पूरे एरिया, जो महानंदा नदी है, इसका जितना सिस्टम है, इसका जितना फ्लडिंग हो रहा है, टोटल के लिए एक बहुत बड़ा प्लान है। तो उस प्लान के अंतर्गत ये महानंदा के बल्कि और भी जो नदियाँ हैं उन नदियों के दोनों ओर तटबंध बनाने का अभी सरकार का प्लान है। तो इसमें पब्लिक का कुछ ऑब्जेक्शन है या उनकी भावनाओं का देखते हुए हम लोग इसको आए हैं कि आप लोगों को क्या समस्या है, उस समस्या को थोड़ा सा देखेंगे, इसके आधार पर जो कुछ परिवर्तन करना होगा उस तरह का सुझाव जाएगा सरकार को। कई जगहों का निरीक्षण किए हैं आप, क्या कुछ जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं कि बेसिन नहीं बननी चाहिए, लेकिन आप यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, निरीक्षण भी किए, क्या कुछ आपके संज्ञान में है? सरकार को पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में देखना है। पूरे इलाके का महानंदा का जितना बड़ा एरिया है, इस टोटल के सभी आदमी जितना वास कर रहे हैं, सभी का जो भावना है सभी को देखा जाएगा, सभी पर विचार किया जाएगा, आप लोगों का भी, प्लस इससे जो लाभान्वित हो रहे हैं डायरेक्टली उनको भी, तो वो सब देखेंगे और सरकार को इसका सुझाव देंगे कि क्या दोनों पक्षों का भावना का आदर किया जाए और असल जन भावना से ही कोई भी काम होना है। अपना परिचय दीजिए सर, क्योंकि जनता के लिए काम हो रहा है। हम लोग 2018 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि बांध, ये जो स्कीम आया है ये 5वां चरण का है। फर्स्ट चरण 50 साल पहले बना था, जो बांध पुल हम लोग का डगरवा में है, और ये 50 साल के बाद ये फर्स्ट चरण का काम, ये सेकंड चरण का काम होना है, ये 5 चरण में काम होना है। तो हम लोगों ने सर्वे किया, देखा हम लोग, और पब्लिक का ओपिनियन लिए। तमाम लोगों ने कहा कि अगर बांध बनता है तो बायसी का तमाम लोग खाली हो जाएगा, तमाम तबाही हो जाएगा, कहीं कोई बचेगा नहीं। हर गली मतलब कदम पर नदी नदी है, कहीं भी कोई बचाव नहीं है। तो हम लोग यही चीज़ हम लोग लिखे थे। लिखने पर जो है वहाँ उच्च स्तरीय एक कमेटी का गठन हुआ। कमेटी के आज यहाँ पर हम लोग के साथ मीटिंग हुई। हमारे अभियंता प्रमुख साहब इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और भी ये लोग माननीय सदस्य हैं। इस कमेटी में बहुत सारे लोग हैं। तो इन लोगों के साथ पूर्णिया में मीटिंग हुई तफसील से, और एक मेमोरेंडम भी हम लोगों ने दिया, इस बांध की योजना को रद्द किया जाए और इसके इस योजना को बदलकर, इसका प्रारूप चेंज करके हम लोग को नदी कटाव को बोल्डर पिचिंग किया जाए या RCC वाल दिया जाए, और बीच में जो सिल्टेशन है, बालू है, उसको हटा के नदी का सीधा कर दिया जाए नदी को।
ये हम लोग की मांग है। और फिलहाल हर हालत में हम लोग इस योजना को रद्द करने के लिए हम लोग आवेदन फिर पुनः इन लोगों को दिए हैं और रिक्वेस्ट किए हैं इस योजना को रद्द किया जाए और इसका प्रारूप बदला जाए। आज कौन अधिकारी आए थे और क्या कुछ संज्ञान लिए? ये बताया ना कि स्टेट कमेटी से इसे स्टेट में सरकार बिहार सरकार ने कमेटी का गठन किया है, जिस कमेटी के अध्यक्ष हमारे बिहार के मिथिलेश कुमार जी हैं, अभियंता प्रमुख बिहार के, और ये इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये तो हम बता रहे हैं। और ये आए हैं और हम लोग के साथ सुबह से हम लोग के साथ हैं। मीटिंग पूर्णिया में हुई, फिर अभी क्षेत्र भ्रमण करा रहे हैं। अख्तुल ईमान साहब हैं, वहाँ शकील साहब भी थे, महबूब साहब भी थे। आप सबों ने समर्थन दिया था। हाई साहब ने पहल की थी और इस इलाके के, चाहे टेढ़ागाछ हो, चाहे बहादुरगंज हो, चाहे कोचाधामन हो, चाहे अमोर बैसा हो या बैसी हो और कदवा तक का मामला हो, सब लोगों ने इस योजना का जो मौजूदा स्वरूप है उसका विरोध किया है। इस योजना के तहत बांदा बेसिन योजना जो अभी सेकंड फेज में 198 किलोमीटर इसको बांधने हैं, वो दोनों तरफ बांधने हैं, कुट्टी से लेकर के आगे झुआ तक। तो इसमें हुआ ये है कि इन लोगों ने बांध का सर्वे किया है। पूरा तरफ पिछला जो गांव है पूरा बांध के अंदर आ जाता है। हफनिया गांव, ये चुनामारी पूरा बांध के अंदर आ जाता है। मैंने बांध ये बांध देंगे, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि दूसरी जगह को बचाया जाए। जब हमारी पूरी आबादी बांध में डूब जाएगी तो बचाएंगे किसको ये? और खास करके बेलगच्छी के नजदीक से लेकर के यहाँ तक आप आ जाएं तो 10 किलोमीटर में कनकई भी है, परमान भी है, दास भी है और मानंदा भी है। तो कितनी बांध बांधेंगे? और पूरी आबादी घनी आबादी है। ये कहीं से भी हमने मांगा था कि बदन में कपड़े नहीं है, हमको कुर्ता चाहिए, और सरकार ने हमारे लिए कफन भेजा है ना। इस इलाके के लिए कहीं से मुनासिब नहीं है। हम लोग का एक ही मुतालबा है कि इस टेंडर को आप कैंसिल कीजिए और नदियों के किनारे, चूंकि हमारे लिए बाढ़ बड़ा मसला नहीं है, बाढ़ का पानी आता है चला जाता है ना, मगर सबसे बड़ा मसला हमारे लिए कटाव है, नदी का धारा परिवर्तन है, आबादियों का विस्थापन हो जाना है। तो ये मामला इस स्वरूप में अगर योजना सैंक्शन होगा, ये खाओ पी का अभियान होगा, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक लोग अपना गाढ़ी कमाई, जो जनता के पैसे हैं, इसको हजम करेंगे और लोगों का कोई भला नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने वो किया था, साझा तौर पर इसको अपोज किया था। आज टीम आई है और हम समझते हैं कि मिथिलेश दिनकर साहब एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं, हेडक्वार्टर के इंजीनियर इन चीफ हैं, और उनके साथ जो 5 सदस्यीय सभी एक्सपर्ट लोगों की टीम आई है, उन लोगों ने यहाँ पर स्थल निरीक्षण भी किया है। और अभी ये लोग देखने के लिए आए हैं, वहाँ आपका बेलगच्छी से लेकर के यहाँ मल्लाह तक आप आके आ गए। तो ये लोग खुद अपनी खुली हुई आंखों से देखा है कि पूरी आबादी बसी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर बांध कहाँ से बनने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि लोग पॉजिटिव रिपोर्टिंग करेंगे ताकि इस इलाके का भला हो सके, और यही लोगों की मांग भी है। जी, कल भी हम लोग घूमेंगे, है ना, कल भी घूमेंगे।